कुछ दिनों से मैं ठीक नहीं थी, ना मेंटली ना फिज़िकली। बस दिल करता था रोती ही रहूं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा, चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूं। सच कहूं, मेरा कहीं जाने को भी दिल नहीं करता था, लेकिन फिर भी मैं रेडी हो गई। ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, ये मेरे घर से हार्डली 30 से 45 मिनट दूर है। इन्होंने पूछा, किले पे चलोगी? और पता नहीं क्यों मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। शायद मुझे भी ब्रेक चाहिए था। बस फिर हम यहाँ आ गए। दूर से किले को देखा तो एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। खामोशी, हवा और ये पुरानी दीवारें, जैसे वक्त यहाँ रुक सा गया हो। फिर मैंने सोचा, जब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो क्यों ना आप लोगों के लिए भी कुछ मोमेंट्स कैप्चर कर लूँ। तो ये है कोट डिजी फोर्ट, सिंध का एक पुराना और तारीखी किला जो 18वीं सदी में तालपुर मीरस ने बनवाया था अपनी हिफाजत और हुकूमत के लिए। लेकिन मुझे लग रहा था यहाँ सिर्फ हिफाजत नहीं बल्कि कहानियाँ भी बंद हैं। मैं बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हर कदम के साथ लग रहा था जैसे मैं किसी कहानी के अंदर इंटर हो रही हूँ। ये दरवाज़ा, ये सिर्फ एक गेट नहीं है, ये एक बाउंड्री है बाहर की दुनिया और अंदर की कहानियों के बीच। सोचो, कितने लोग यहाँ से गुजरे होंगे और कितने वापस नहीं आए होंगे। जैसे ही मैं अंदर गई, माहौल बिल्कुल बदल गया। बाहर की रोशनी और अंदर की ठंडक एक अजीब सा एहसास दे रही थी। मैं चलती जा रही थी और दिल में बस एक ही सवाल था, आगे क्या होगा। मैं बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हर कदम के साथ लग रहा था जैसे मैं किसी कहानी के अंदर एंटर हो रही हूँ। हर मोड़ पे लग रहा था कुछ नया सामने आने वाला है। अंदर जाने के 3 दरवाजे थे और तीनों ही इतने मोटे, हेवी कीलों और हेवी कुंडे के साथ। तो बस एक एक चीज़ को मैं धीरे धीरे देखे जा रही थी, उसको अंदर से महसूस कर रही थी। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं उस दौर में चली गई हूँ। तो इसके दरवाज़ों को मैं देख के हैरान रह गई। शायद दुश्मनों के बचाव के लिए ये कीलें इसमें लगी हुई होंगी ताकि कोई अटैक ना कर सके। बस मैं जैसे अंदर गई, अंदर इस दरवाजे के अंदर कोठरी निमा कोई बनी हुई थी। शायद गार्ड यहाँ पे रहते होंगे अपने बादशाह की हिफाजत के लिए। तो ये देख लें, ये है वेल गेट, कुएं का रास्ता। यहाँ से पानी ले जाया जाता होगा या ले आते होंगे, आई डोंट नो। बस जो लिखा हुआ था हम वो देख रहे थे। और ये आ गया, ये इसका फाइनल और तीसरा गेट, मीन्स ट्रियों दरवाज़ों। थर्ड गेट मीन्स हम सिंधी में कहेंगे ट्रियों दरवाज़ों। तो इनकी दीवारें देख के मैं हैरान रह गई। इतनी मोटी हेवी दीवारें, ओफ, क्या ही दौर होगा वो। अब मैं पहुंच गई हूँ एक ऐसी जगह जहाँ शायद कैदी रखे जाते थे। यहाँ पे खड़े होकर दिल मेरा और भारी हो गया। सोचो, जो लोग यहाँ थे उनका क्या हाल होता होगा। मैं वहाँ से आगे बढ़ी, लेकिन अब हर जगह को देखने का नज़रिया बदल गया था।
थोड़ा दूर चलने के बाद हमारी नज़र पड़ी एक खजाने पे। एक कोठरी नुमा बनी हुई थी और सामने बोर्ड लिखा हुआ था खजाना बेरख। अब बेरख का क्या मतलब है, आई डोंट नो। क्या ये प्योर सिंधी है, मुझे नहीं पता। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ये कोठरी नुमा बनी हुई थी। मुझे लग रहा था यहाँ पे सिपाही लेट के जो छोटा सा सुराख है ना, बाहर नज़र रखते होंगे। और ये जो अभी ब्लू कलर का बोर्ड देखा, इस पे मेन सलाम लिखा हुआ था। मतलब यहाँ से लोग मेन सलाम बेचते थे बादशाहों के पास। अब ये बहुत बड़ा प्लाट है, अंदर जाएंगे तो पूरा एक स्टेज नुमा बना हुआ है, जैसे बादशाह सलामत का होता है उस तरह से। ये जो दूर से आप जगह देख रहे हो ना, तख्त, बादशाहों का तख्त, यहाँ पे हुक्मरान बैठते होंगे और फैसले सुनाए जाते होंगे। सोचो, एक तरफ होती होगी ताकत और दूसरे तरफ होते होंगे लोग। दूर से मेरी नज़र इस जगह पे पड़ी जो काफ़ी हाइट पे थी। सीढ़ियाँ तो थी लेकिन अनबैलेंस थी, बिल्कुल पतली और टूटी हुई थी। मैंने सोचा चलो ऊपर चढ़ती हूँ, ताज़ी हवा भी लेती हूँ और सिंध का कुछ व्यू आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। जब मैं ऊपर चढ़ी तो वहाँ पे देखा कि एक तोप पड़ी हुई है। ये तोप सिर्फ जंग के लिए नहीं थी, ये पावर का वो सिंबल थी जो दुश्मन को दूर से ही डरा देती थी। जब मैं ऊपर से देख रही थी ना, सब कुछ इतना पीसफुल लग रहा था और मुझे रियलाइज़ हुआ कभी कभी हमें ना सिर्फ जगह चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती अपना मूड ठीक करने के लिए। और हाँ, मैं यहाँ सिर्फ घूमने नहीं आई थी, मैं अपने आप को थोड़ा ठीक करने भी आई थी। सच कहूँ, इस जगह ने मुझे वो सुकून दिया जो मैं कई दिनों से ढूंढ रही थी। बस हम आगे बढ़ते रहे। रास्ते में मस्जिद पे भी नज़र पड़ी। मैं ऊपर नहीं गई क्योंकि दम नहीं था ऊपर जाने का। शायद मस्जिद उन लोगों ने ऊपर तामीर कराई हुई थी। बस चलते गए। खामोशी इतनी ज़्यादा कि महसूस हो रहा था कि दीवारें कुछ कहना चाहती हो। बस धीरे धीरे चलते गए और मेरी नज़र पड़ी एक स्टेज नुमा टाइप। ये शायद कोई स्टेज या महफिल की जगह थी, या फिर यहाँ हुक्मरान बैठ के फैसले करते होंगे। तो मेरी नज़र एक और जगह पे भी पड़ी जहाँ पे लोगों को फांसियाँ दी जाती थी। शायद स्टेज इसलिए था कि नीचे फांसियाँ दी जाती होती थी, ऊपर हुक्मरान बैठ के देखते होंगे। अगर इन तारीखी जगहों को देखो ना, कुछ इमेजिन अपनी कहानियाँ जुड़ जाती हैं अपने आप से। और हाँ, रास्ते में हमें एक कुआं भी नज़र आया। पानी अभी तक उसमें है लेकिन गंदा पानी था उसमें। मतलब कि लोग यहाँ रहते भी थे, जीते भी थे, सपने भी देखते थे। अगर आप भी कभी मेंटली टायर्ड फील करें तो ज़रूरी नहीं कि आप किसी इंसान से बात करें। कभी कभी जगहें भी हमें समझ लेती हैं, और शायद ये जगह मुझे समझ गई थी। अगर आपको ऐसी रियल लाइफ और एक्सप्लोरिंग वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।